Welcome back to Bottom of Bio. This is the part 3 of biotechnology principles and processes. So today's our topic is tools of recombinant DNA technology. वैसे तो there are three tools of recombinant DNA technology. First is restriction enzymes, vectors and host. So आज की इस वीडियो में ओनली हम restriction enzymes के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे टूल्स के बारे में फर्दर हम वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब क्या होगा कि हम रीड करते जाएंगे और एनसीईआरटी सॉल्व करते जाएंगे, राइट। नाउ वी नो फ्रॉम द foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools। क्या कहना चाहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर हमको अकम्प्लिश करनी है तो हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे। आप मान लो कि आपको कोई चीज़ बनानी है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए। उन मटेरियल्स के बिना आप वो चीज़ नहीं बना सकते। तो वैसे ही अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो उसके लिए कुछ मटेरियल्स चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए जिसके बिना आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना सकते। तो वो की टूल्स कौन कौन से हैं? एक तो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, दूसरा है पॉलीमरेज एंजाइम्स, देन लाइगेजेस, वेक्टर्स एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर आपको आरडीएनए बनाना है तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा कि डीएनए को कट करेगा। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, राइट। लिगेज क्या करेगा? दो डीएनए स्ट्रैंड्स को जोड़ने में मदद करेगा। वेक्टर्स क्या करेंगे कि दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म में हमारे डिजायर्ड डीएनए को लाने में मदद करेंगे। और एक होस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि ससेप्टेबल हो, अच्छी तरह से मल्टीप्लाई कर सके, ऐसा होस्ट ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। इन द ईयर 1963 the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated। कि 1963 में क्या हुआ था कि ऐसे दो एंजाइम्स मिले थे, आइसोलेट किए गए थे, जो क्या करते थे, Escherichia coli में बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते थे, राइट। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए। कि ये दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट हमने किए थे उसमें से एक क्या करता था कि वो एक डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था, while the other कट डीएनए, और दूसरा क्या करता था कि वो डीएनए को कट करता था। The later was called restriction endonuclease, और इसको क्या कहा गया? restriction endonuclease। सो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यू ऑल नो कि सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं? प्रोकैरियोट से। अब इस्चेरिशिया कोलाई यानी कि ई कोलाई वो क्या है? एक प्रोकैरियोट तो है। अब जब इस्चेरिशिया कोलाई को बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन लगेगा तो वो सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तो करेगा। अगर उसको इन्फेक्शन से बचना है तो वो सेल्फ डिफेंस में कुछ तो करेगा, राइट। तो वो सेल्फ डिफेंस में क्या करेगा कि दो टाइप के एंजाइम्स जो है वो रिलीज करेगा। एक तो क्या रिलीज करेगा? एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा एंजाइम जो है वो मिथाइलेज। ये दो एंजाइम रिलीज करेगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा कि वो बैक्टीरियोफेज के जीनोम को टुकड़े 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 में कट कर देगा और उसका पूरा डीएनए डिस्ट्रॉय कर देगा, और इस तरह से अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएगा, राइट। और मिथाइलेज क्या करेगा कि वो मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा और ये ध्यान रखेगा कि उसका जो इकोलाई का रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इकोलाई के ही डीएनए को कट ना करे। अब ऐसा हो गया कि उसने बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ साथ अपना डीएनए भी कट कर लिया,
तो बात बिगड़ जाएगी, राइट। सो मिथाइलेज वो ध्यान रखेगा और मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम which were isolated in 1963. The first restriction endonuclease HIND2 was functioning depending on a specific DNA nucleotide sequence, was isolated and characterized 5 years later. कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? HIND2। वो कैसे काम करता था कि वो एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे ही काम करता था एंड कैरेक्टराइज्ड 5 year लेटर, कि वो 5 साल के बाद आइसोलेट किया गया था। It was found that HIND2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs। कि ऐसा फाइंड किया गया था कि HIND2 जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डीएनए को कट लगाता है, यानी कि HIND2 की एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट है, वो वहां पे ही जाके कट लगाएगा। वो ऐसे ही कहीं डीएनए में कट नहीं लगाएगा। सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो अपनी अपनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे ही कट लगाएंगे, राइट। सो इसी तरह से HIND2 भी अपनी रिकॉग्निशन साइट पे कट लगाएगा। दिस स्पेसिफिक base sequence is known as the recognition sequence for HIND2. Besides HIND2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognizing sequences. HIND2 के अलावा हमारे पास आज 900 restriction enzymes हैं और वो डिफरेंट 230 बैक्टीरिया की स्ट्रेन में से रिकॉग्नाइज किए गए हैं और उनकी सारे एंजाइम्स की अपनी अपनी अलग अलग रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस है, राइट। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीन्स। अब हम इसकी नेमिंग पढ़ेंगे कि इसकी नेमिंग कैसे होती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम बना कैसे। तो convention of naming these enzyme is the first letter of the name comes from the कि restriction enzymes में फर्स्ट लेटर जो होता है वो किसका होता है कि वो कौन से जीनस से आ रहा है उसके लिए, राइट। एंड द सेकंड 2 letters come from the species of the prokaryotic cell from which they were isolated। और सेकंड 2 किसके लिए होते हैं? स्पीसीज में से, यानी कि वो किस स्पीसीज में से लाए गए हैं उसके लिए होते हैं। एंड एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम कि इको R1 कम्स फ्रॉम Escherichia coli RY30। अब इन इको R1 द लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। कि अब इको R1 में ई जो है वो उसका जीनस है, इको एंड CO है वो उसकी स्पीसीज, वो कौन सी स्पीसीज में से लिया गया है वो, और आर जो है वो किस स्ट्रेन में से लिया गया है वो है। अब उसके आगे रोमन नंबर्स जो है वो क्या इंडिकेट करते हैं? द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। कि एक स्ट्रेन है वो एक ही बैक्टीरिया तो नहीं बनाएगी, अगर इकोलाई है वो एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो नहीं बनाएगा ना, वो कई सारे एंजाइम्स बनाएगा। तो ये कौन सा एंजाइम्स है, ये ऑर्डर डिसाइड करने के लिए R1 उसके लिए है रोमन नंबर्स में, राइट। Restriction enzymes belong to a larger class of enzymes called nucleases। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो एक लार्जर क्लास के एंजाइम्स हैं जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसिस।
there are of two kinds of restriction enzymes, that is exonucleases and endonucleases. Exonucleases remove nucleotides from the ends of the DNA. एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा कि वो डीएनए के एंड्स में से न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा, राइट। और एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक पोजीशन यानी कि वो बीच में से कट करेगा डीएनए को। एक्सोन्यूक्लियस एंड्स में से कट करेगा और एंडोन्यूक्लियस जो है वो बीच में से कट करेगा। Each restriction endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence. अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन कैसे करेगा? सबसे पहले वो पूरे डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा या फिर पूरे डीएनए को स्कैन करेगा। अब उसके बाद उसने इंस्पेक्ट किया, उसके बाद उसको क्या मिला? अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गई। तो फिर वो अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस को फाइंड करेगा। वेल इट विल बी बाइंड टू द डीएनए and cut each of the two strands of the double helix at specific point in their sugar phosphate backbones। कि अब वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस को फाइंड करके क्या करेगा, वहां पे जोड़ेगा और दोनों स्ट्रैंड्स में कट लगाएगा, राइट। Each restriction endonuclease is recognizing a specific palindromic nucleotide sequences in the DNA। अब क्या होगा कि each restriction endonuclease क्या रिकॉग्नाइज करेगा? स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही रिकॉग्नाइज करेगा इन द डीएनए। Now we will learn about what is palindromic nucleotide sequence. Do you know what palindromes are? Palindromes क्या है? These are groups of letters that form the same words when read both forward and backward। कि एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिसको हम आगे से पढ़ेंगे तो भी ये एक जैसा ही पढ़ेगा और हम पीछे से पढ़ेंगे तो भी इसका मीनिंग जो है वो एक ही निकलेगा। एग्जाम्पल के लिए मलयालम, इसको हम आगे से पढ़ेंगे तो भी ये मलयालम ही दिखेगा और पीछे से भी इसको मलयालम ही हम पढ़ेंगे। एज अगेंस्ट a word palindrome where the same word is read in both direction। कि वर्ड palindrome क्या है कि हम एक ही वर्ड को दोनों डायरेक्शन में एक जैसा पढ़ सकते हैं। The palindrome is in DNA is a sequence of base pairs। कि DNA में palindrome क्या है? एक base pair का sequence है that reads same on the two strands when orientation of reading is kept the same। कि DNA में palindromes क्या है कि अगर आगे से पढ़ेंगे तो भी ये बेस पेयर एक जैसा ही होगा और पीछे से पढ़ेंगे तो भी बेस पेयर एक जैसा ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड्स द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स इन 5' to 3'। अगर हम इस डीएनए सीक्वेंस को 5' to 3' पढ़ेंगे तो भी ये GAA TTC ऐसे ही हम पढ़ेंगे। दिस इज ऑल्सो ट्रू इफ रीड इन द 3' to 5' डायरेक्शन। और अगर इसको हम 3' to 5' उल्टा पढ़ेंगे तो भी ये उसी तरह से पढ़ेंगे हम, राइट। GAA TTC। Restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome site। अब restriction enzyme क्या करेगा कि डीएनए को कट करेगा सेंटर से थोड़ा दूर। कहाँ पे? पैलिंड्रोम साइट पे। वो अपनी पैलिंड्रोम साइट को फाइंड करेगा और सेंटर से थोड़ा दूर कट कर देगा। बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड। सेम टू बेसिस पर स्ट्रैंड क्या होगी? ऑपोजिट होगी। बेसिस उसके सेम रहेंगे पर स्ट्रैंड ऑपोजिट रहेंगी, राइट। दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट द एंड्स। अब उसने क्या किया कि अपने सेंटर से थोड़ा दूर कट लगाया तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन जो है वो एंड में पड़ा रहेगा। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगाया, राइट, यहाँ पे। तो यू कैन सी हियर कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड
पोर्शन जो है वो यहाँ पे पड़ा रहेगा. सो दिस मीन्स इट. नाउ आगे बढ़ते हैं. देर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड. और वो जो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस बचे थे उसको क्या बोलेंगे? स्टिकी एंड्स. दोनों स्ट्रैंड पे स्टिकी एंड्स बन गए, ऐसा बोलेंगे. They are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. इसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि क्योंकि वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं. दिस थिकनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेसेस. कि ये जो स्टिकी एंड्स बने हैं किसको अपनी एक्शन में मदद करेगा? डीएनए लाइगेसेस को. अगर स्टिकी एंड्स बनेंगे, ये याद रखना कि अगर स्टिकी एंड्स बने तो ही डीएनए लाइगेज अपना काम कर पाएगा, अदरवाइज डीएनए लाइगेज वर्क नहीं कर पाएगा. Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different sources or genomes. When cut by the same restriction enzymes, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends. कि क्या बोला गया है कि when cut by the same restriction enzymes, कि अगर वेक्टर और हमारे एलियन डीएनए को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो ही उसमें स्टिकी एंड्स फॉर्म होंगे. अगर दोनों को अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो उसमें स्टिकी एंड्स फॉर्म नहीं होंगे और डीएनए लाइगेज अपना काम नहीं कर पाएगा. और अगर डीएनए लाइगेज अपना काम नहीं कर पाया तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा ही नहीं. सो स्टिकी एंड्स बनना बहुत जरूरी है. दिस कैन बी जॉइंट टुगेदर यूजिंग डीएनए लाइगेसेस, राइट. अब हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्ट कैसे करते हैं. यहाँ पे क्या है? हमारा वेक्टर डीएनए है और यहाँ पे क्या है? हमारा फॉरेन डीएनए है, राइट. और हमें क्या करना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए वेक्टर डीएनए के साथ फॉरेन डीएनए को जोड़ना है. तो यहाँ पे कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया गया है? इको आर1. इको आर1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया गया है, राइट. The enzymes cuts both DNA strand at the same site. कि एंजाइम क्या करेगा? दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेम साइट पे से कट करेगा. इको आर1 cuts the DNA between bases G and A only when the sequence GAA TTC is present in the DNA. इको आर1 क्या कट करेगा? कहाँ से कट करेगा? जी और ए बेस पेयर के बीच में ही वो स्पेसिफिकली इको आर1. यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है स्पेसिफिक कि इको आर1 कहाँ पे कट लगाएगा? कि स्पेसिफिक बेस पे जी एंड ओ ए के बीच में ही वो कट लगाएगा. और अगर डीएनए सीक्वेंस क्या होगा? GAA TTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए. तो इको आर1 की रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस क्या है? GAA TTC. ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि विच इज द रिकॉग्नाइजिंग साइट ऑफ इको आर1. तो वो क्या आएगा? GAA TTC. अब इको आर1 क्या करेगा कि वेक्टर डीएनए में भी जी और ए के बीच में कट लगाएगा और फॉरेन डीएनए में भी जी और ए के बीच में कट लगाएगा, राइट. यहाँ पे देखिए, अब इसने दोनों डीएनए में सेम साइड पे कट लगाए तो क्या फॉर्म हो गए? स्टिकी एंड्स. और अगर स्टिकी एंड्स फॉर्म हो गए तो अब डीएनए लाइगेज अपना काम करेगा और ये इन दोनों को जोड़ देगा और क्या बन जाएगा? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए. और फिर इसको हम किस में इंट्रोड्यूस कर देंगे? होस्ट में. सो ये है वर्किंग सिस्टम. स्टिकी एंड्स बनना बहुत ज़रूरी है और स्टिकी एंड्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना होगा, राइट. सो नाउ लेट्स गो फर्दर. सॉरी.
अब ये क्या है कि ये एक प्रोसेस है कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे बनाएंगे, राइट। सो यहाँ पे फॉरेन डीएनए ले लिया है, देन वेक्टर डीएनए है, इन दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है हमने। फिर ये जो है हमारा लाइगेज, इसकी मदद से दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं। देन उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में किया जाता है, इकोलाई में, और इकोलाई मल्टीप्लाई होके क्या करेगा, इसकी मल्टीपल कॉपीज बना देगा। ओके, so this is all about restriction enzymes. If you like the video, please like, share, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.